बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है। ये ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह भी आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत से तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँट की कुर्बानी दी। फिर अगली रात ख्वाब में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इनसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर दो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँट को कुर्बानी दे दी। तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आई, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। जैसे ही सुबह भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह तबारक तआला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ कि अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने फ़र्जंद को, अपने लख्त जिगर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जोज़ा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और इनसे फरमाते हैं, ऐ हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ ले जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे, इन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो। अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो इसे एक इस्माइल तो क्या हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। ये शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा जान ने मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लख्त जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लख्त जिगर है, कुर्बान ना करो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और इसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लख्त जिगर से कहने लगे, ऐ बेटे, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आप मेरा गला काटेंगे तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दो। और बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लो ताकि आपको रहम ना आए। फिर क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध दिए और आँखों पर पट्टी बांध दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक तआला से फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तू मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आँखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि इनका बेटा खैर से इनके साथ खड़ा है और नीचे देखते हैं कि इनका एक दुम्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तभी गैब से आवाज़ आती है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्राहीम, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद
کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی کہ روزوں کی جو عید آتی ہے، اس کے 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرعید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں دنبا، اونٹ اور گائے، بکری، حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس قربانی کا گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔